हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मुरार स्टडी। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में भी हम लाभ और हानि या प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन देखेंगे, जो कि नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन होंगे। और अगर आपको मैथ नहीं आती है, बिल्कुल जीरो मैथ में है और आपको थोड़ा सा भी नहीं आता है, अगर आती भी है तो आप कैलकुलेशन फास्ट नहीं कर पाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा जो चैनल है उस पर आपको बिल्कुल ही कैसे क्वेश्चन को बिल्कुल शॉर्ट तरीके से और बिल्कुल कम समय में कैसे हल सॉल्व किया जाएगा वो आपको बताया जाएगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं अपने। और अगर हमारी आपको वीडियो भी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक और शेयर भी करें। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, पहली वस्तु को 20% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 25% की हानि पर बेचा जाता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब इसको देखेंगे इसमें। तो अब इससे पहले हमने जो देखा था क्वेश्चन, उसमें क्या था, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। क्या क्रय मूल्य क्या था, समान था, क्या था, सेम था। और इसमें क्या है, सेलिंग प्राइस जो है, इसमें क्या, एसपी सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य, क्या विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य इसमें क्या है, सेम है। तो इस क्वेश्चन में विक्रय मूल्य सेम है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा उसको देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए 20% लाभ, 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 20% को 1/5। अगर आपको ये नहीं समझ में आया कि कैसे आया, तो आप पिछली जो हमारी वीडियो है उसको जाकर देख सकते हैं। और ये क्या है, लाभ है, तो ये क्या है, यहाँ पर प्लस हो जाता है। और इसको क्या लिखते हैं, 25 को 1/4। और हानि है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखिए, अब इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो जो हमारी पहली वस्तु है वो 20% के लाभ पर, मतलब पाँच पाँच पर क्या खरीदी जाती है और एक इस पर प्रॉफिट हो जाता है, तो कितने, 6। तो 5 पर खरीदी गई और कितनी बेची गई, 6 पर बेची गई। तो ये क्या हो गया आपका कॉस्ट प्राइस, और ये क्या हो गया सेलिंग प्राइस। ये क्या रेशियो हो जाता है। तो अब यहाँ पर जो दूसरी वस्तु है हमारी, इसमें क्या 4 की खरीदी गई और इस पर एक की क्या हो गई, हानि हो गई, तो कितनी हो गई, 3। 3 हो गया, 4 हो गया और एक हानि हुई, तो कितना हो गया, 3। अब देखेंगे इसमें। तो अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, 1 है, और ये क्या है, सेलिंग प्राइस 2 है। लेकिन ये दोनों क्वेश्चन में दे रखा है कि क्या देखा, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य, मतलब सेलिंग प्राइस 1 इक्वल टू सेलिंग प्राइस 2 क्या होनी चाहिए, ये बराबर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या बराबर नहीं है, यहाँ पर एक 6 है और यहाँ पर यह 3 है। इसलिए इनको बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बराबर कीजिए। अगर इसमें आप 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो क्या बराबर हो जाएगा। तो 2 से आपको इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो के जरूरत जो भी अंक संख्या से करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो क्या 2 चौके कितना हो जाएगा, 8, और ये कितना हो जाएगा, 3 दूना के 6। अब इसको देखिए यहाँ पर, अब देखेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 5 और 8 कितना हो जाएगा, 13। और 6 और 6 कितना हो गया, 12। इस पर देखेंगे तो पहले कितना था, 13, ओवरऑल 13 था, और कितना है, एक एक 12 में एक जो 1% की क्या हो गई, लॉस हो गया, मतलब तो एक की क्या हुई, हानि हुई, क्योंकि 13 में से 12 करेंगे तो क्या होगा, एक। 13 रुपये का खरीदे थे और 12 रुपये का बेच दिए, तो कितना है, 1 रुपये का हानि हुआ। तो उसमें देखिए, अब एक की हानि हुई किस पर, 13 पर हानि हुई, और परसेंट में निकाले क्या करेंगे, 100 से किसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100/13। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो 100/13 इसमें देखेंगे तो कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। कौन से नंबर, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिखा रहा है, दो वस्तुओं में प्रत्येक का विक्रय मूल्य 960 रुपया है। यदि पहली वस्तु को 20% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेचा जाता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, या लाभ या हानि हानि रुपयों में ज्ञात करें। दो क्वेश्चन इसमें है। आइए देखेंगे इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए, सेलिंग प्राइस 1 इक्वल टू सेलिंग प्राइस 2 इक्वल टू 960, ये हो गया। अब देखिए, अब इसको 20 को क्या लिख सकते हैं, 20 को लिख सकते हैं 1/5। 20% को 1 प्लस है, तो अरे लाभ हुआ तो प्लस कर देंगे। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/5, और हानि है तो क्या लिख सकते हैं 1। अब इसको देख लीजिए, इसको अगर आपको नहीं समझ में आया तो हमारी जो पिछली वीडियो है उसको आप देखेंगे, तो बिल्कुल बिल्कुल आप इसको इसकी बेसिक चीज़ समझ पाएंगे। तो इसलिए आप जाकर हमारी पिछली वीडियो को आप देख लीजिए एक बार, ताकि क्वेश्चन को आपको समझने में आसानी हो। और थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, जैसे
20% को आप क्या लिख सकते हैं, 20% को 20/100 लिख सकते हैं। इसमें से 0 0, 2 एकम में 2, 2 5 10, तो ये क्या हो जाएगा 1/5। तो इसी तरह से ये लिखा गया। देखिए यहाँ पर जो हमारी पहली वस्तु है वो क्या, पहली वस्तु 20% लाभ पर, मतलब 5 रुपये में खरीदी गई और एक उस पर लाभ हो रहा है तो कितना, 5 में वो 5 में खरीदी गई और एक लाभ हो रहा है तो कितना 6 पर। ये क्या हो गया आपका कॉस्ट, ये कॉस्ट प्राइस, और ये क्या हो गया सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस हो गया। अब देखेंगे ये क्या हो गया आपका सेकेंड वस्तु, इस पर 5, इस पर क्या हो रहा है 5 हो रहा है और एक की क्या हो रही है हानि हो रही है, तो कितना हो गया 4, कितना हो गया 4, ये रेशियो में रहता है। अब देखिए, अब ये देखेंगे तो ये क्या हो गया आपका, ये सेलिंग प्राइस 1 हो गया और ये क्या हो गया, ये सेलिंग प्राइस 2 हो गया। लेकिन इसमें देखेंगे तो क्वेश्चन में तो दोनों क्या है इक्वल दिया है, लेकिन यहाँ पर क्या है इक्वल नहीं है, तो इसको इक्वल बनाएंगे हम, थोड़ा अपना कॉमन सेंस यूज करेंगे और देखिए कैसे इसको इक्वल बनाएंगे। आप इसमें से अगर क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर भी आप 2 छके 12, तो ये यहाँ पर 12 होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 छके 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 12 और ये कितना हो जाएगा 3 चौके 12। यहाँ पर आप करेंगे 2 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पर करेंगे आप 3 से मल्टीप्लाई तो कितना 5 3 15, कितना हो जाएगा 15, यहाँ पर 15 हो जाएगा। तो अब इसको आप जोड़ लीजिए, तो क्या 10 और 15 कितना हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा 12 और 12 कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 12 12 और 24। अब देखेंगे यहाँ कितना 1% की हानि हो रही है, मतलब एक की हानि 25 पे खरीदा 24 पे क्या क्या बेच दिया, तो ये एक की हानि हो रही है, तो एक की हानि हो रही है किस पर हो रही है 25 पर हो रही है। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो 25 चौके क्या हो जाएगा 100, तो कितना हो जाएगा 4%, क्या क्या हो गया लॉस हो गया परसेंट क्लास। अब इसको थोड़ा सा आपको करने के लिए एक और भी इसका फॉर्मूला है कि जब भी लाभ लाभ क्या हो गया ये लाभ इक्वल टू हानि, क्या हो मतलब जितने का लाभ हो रहा है उतने की हानि हो रही है, मतलब जैसे 20% का लाभ हो रहा है तो ये 20% की हानि हो रही है। तो जब भी लाभ और हानि क्या हो इक्वल हो तो एक फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर, थोड़ी आर या कुछ भी ले लीजिए आप, यहाँ पर भी आप एक्स भी ले सकते हैं, आर या एक्स, यहाँ से आप एक्स एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है 100, क्या होता है 100, और जो एक्स स्क्वायर होता है मतलब ये दोनों का 20 का क्या होगा स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, तो जैसे यहाँ पर आप 20 का स्क्वायर ले लीजिए और यहाँ पर क्या हो जाएगा 100, ये कितना 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, और ये कितना हो जाएगा 100। ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा क्या होता है लॉस होता है, क्या होता है लॉस परसेंटेज, ये क्या होता है लॉस, हमेशा लॉस होता है। और तो ये क्या हो जाएगा 4%। तो आप चाहे इससे कीजिए चाहे इससे कीजिए, और ये कब लागू होगा जब प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो इक्वल हो, तभी ये आपको फार्मूला यूज हो पाएगा। तो चलिए आप चलते हैं अपने, तो 4%, सॉरी यहाँ पर 4%, तो 4% तो ये है। और अब इसमें और एक देखेंगे, इसमें क्या पूछ रहा है लाभ या हानि रुपये में ज्ञात करें, तो इसमें देखेंगे तो 12, तो क्या यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या है 12 है और यहाँ पे कितना है सेलिंग प्राइस, तो इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 इक्वल टू 960 रुपया, और तो एक बराबर क्या हो जाएगा, एक बराबर 12/96 80, क्या हो जाएगा 80 रुपया हो गया, क्या हो जाएगा 80 रुपये। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा एक बराबर 80 रुपये, तो ये मतलब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से 25 में से एक, तो ये कितना हुआ एक, तो एक का मान कितना दिया 80 रुपया, तो कितने का 80 रुपये का लाभ क्या होगा हानि होगा, क्या होगा 80 रुपये का हानि होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है 1710 रुपया है, जहाँ पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि पहली वस्तु को 10% हानि तथा दूसरी को 25% के लाभ पर बेचा जाता है तो उसका लाभ या हानि क्या रुपये में ज्ञात करना है। देखिए 10% हानि मतलब 10% 1/10 हानि के लिए माइनस, और 25% को मतलब 1/4 लाभ के लिए प्लस। अब इसको आपको समझ नहीं आया कैसे किया तो आप मेरी पिछली वीडियो जाकर उसको देख लीजिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे तो क्या देखा रहा है, ये एक कंडीशन दे रखा है कि यहाँ पहली वस्तु CP ऑफ 1
और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस टू क्या है, इक्वल होना, इक्वल है। तो देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस, और ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। ये पहली वस्तु कितनी होगी, पहली वस्तु को 10% हानि पर, मतलब 10 पर क्या खरीदा और 1 पर क्या किया, 1 की हानि हो गई तो कितनी होगी, 9 हो गया, यहाँ बीच में रेशियो। और दूसरी वस्तु को कितना, 4 पे खरीदा और 1 की प्रॉफिट हो गया तो कितना हो गया, 5। अब देखेंगे आप यहाँ पर, देखिए यहाँ क्या है, ये दोनों जो हमारा है ये क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर इक्वल करने के लिए यहाँ क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, 4 दूना के 8, और ये कितना हो जाएगा, 5 दूना के 10। अभी दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 10 और 8 18, और ये कितना हो जाएगा, 5 10 और 9 कितना होगा, 19। तो यहाँ से देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 की क्या हो जाएगी, प्रॉफिट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 का प्रॉफिट। अब इसको देखेंगे तो क्या दे रहा है, सेलिंग प्राइस 1 प्लस सेलिंग प्राइस 2 इक्वल टू सेलिंग प्राइस 2 इक्वल टू कितना दे रखा है, यहाँ दे रहा है 171, कितना दे रहा है, 1710। तो देखिए, और इसमें देखेंगे तो सेलिंग एसपी और एस टू कितना है, ये दे रखा है हमारा 19, और ये कितना दे रखा है, 1710। तो इसको कितना, एक बराबर क्या हो जाएगा, 19 9 171, कितना हो जाएगा, 19 9 171, क्या हो गया, 90 रुपया। और ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, एक आदमी दो वस्तुओं को 690 रुपये में खरीदता है, यदि वो पहली वस्तु को 10% के लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, वो पता है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या बराबर है, और यहाँ पर उससे, यहाँ थोड़ा सा कर लीजिए, और उससे पता है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या बराबर है, तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, तो दोस्तों को, तो CP1 इक्वल टू CP1 प्लस CP2 कितना है, 690 रुपया है, क्या दिया रहा है, 690 रुपया। देखिए फर्स्ट को कितना, 10% के लाभ पर, 10% लाभ मतलब 1/10 लाभ के लिए प्लस, और 20% लाभ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 ये प्लस हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, यहाँ क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10, ये क्या हो रहा है, 10, क्या दे रखा है, ये आपको दे रखा है कि 10%, यदि पहली वस्तु को 10% के लाभ पर, तो 10% के लाभ पर, तो 10, और यहाँ क्या हो जाएगा, 11, ये पहली वस्तु का है, और सेकेंड दूसरी वस्तु का 5 और 1 6। इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो यहाँ पर क्या, इसको आप तो क्या करना पड़ेगा, इसको आपको इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप क्या कर लेंगे, यहाँ से आप इसको इक्वल करने के लिए, SP1 SP2 को इक्वल करने के लिए, यहाँ से आप 11 छके 66, और यहाँ से 11, और यहाँ से भी आपको 6, और यहाँ से 11, कितना हो जाएगा, 6 दाम में 60, 11 पचे 55, और ये कितना हो जाएगा, 11 छके 66, और ये कितना हो जाएगा, 11 छके 66। तो ये क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए, तो 6 5 6 5 115, यहाँ 6 6 12 के 2, 6 6 12 2 1 13, कितना हो जाएगा, 132। 20 में आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको आप देखेंगे तो 115 5 20 10 30 मतलब 17, कितना हो जाएगा, 17 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, 17 का प्रॉफिट हो गया।
ये क्या हो गया, 17 का प्रॉफिट हो गया। क्या 17 का प्रॉफिट है, लेकिन हमको प्रॉफिट नहीं निकालना, हमको क्या निकालना है, हमको दे रखा है ये मतलब 115 कितना दे रखा है, 115 इक्वल टू 115 कितना दे रहा है, 690 रुपया। तो 115 में आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, 6 5 30, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो सेम इसको जो फर्स्ट है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें आपको फर्स्ट को जो हमारा क्या दे रखा है वस्तु का, तो दोनों वस्तु का क्रय मूल्य, तो यहाँ पर क्या है 60 है, तो 6 के 36 कितना हो जाएगा, 36 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। आप देखेंगे इसको निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा, इसको आप 6 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर दिए, 6 के 3600, और इसको करेंगे इस 6 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, 6 5 30 और 6 5 30 और 3 33 कितना हो जाएगा 33। तो ये कितना हो जाएगा, पहला और दूसरा 660 और 333, तो ये आपका हो गया आंसर। अब चलते अपने, देखिए ये क्यों आपको दे रखा है, ये क्यों, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है कि दो वस्तु, एक आदमी दो वस्तुओं को 690 रुपये में खरीदता है, तो दोनों वस्तुओं का ये क्या होगा कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 115, तो 115 बराबर कितना है 690 है, यही आपको दे रखा है। अब चलते देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, एक व्यापारी को 1950 रुपये में 2 घोड़े खरीदता है, यदि वो एक घोड़े को 20 हानि पर तथा दूसरे को 15% लाभ पर बेचता है, तो यदि प्रत्येक घोड़े का विक्रय मूल्य बराबर हो। देखिए इसमें जो सेलिंग प्राइस 1 है इक्वल टू सेलिंग प्राइस 2, ये क्या दे रखा है, और क्या कॉस्ट प्राइस 1 प्लस कॉस्ट प्राइस 2 इक्वल टू क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है आपको 19,500 रुपया। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, यदि 20 ये क्या 20% की हानि पर, तो 20% हानि मतलब 1/5 माइनस हो जाएगा, और 15% लाभ के लिए, तो 5 3 15 और 5 दूना के 10, 20/3, अरे 3/20। देखिए यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस और ये क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो पहले को कितना 20% हानि पर, तो 20% मतलब 5 और 1 4, 5 1 और 4 ये 15, तो कितना 20, ये कितना लाभ हो रहा है 20 23 23। अब क्या दे रखा है इसमें, यदि प्रत्येक घोड़े को बराबर, अब ये थोड़ा सा इसको क्या करना पड़ेगा इक्वल करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना 23 और 4 कितना दे रखा 23 और 4, तो 4 से कोई मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा नहीं, तो अब इसमें आपको इसमें क्या 23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे 23 से 23 से, और इसमें किससे 4 से, इसमें भी आपको 4 से करना पड़ेगा और इसमें भी आपको 23 से करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 3 12, 4 दूना के 8 1 9, यहाँ कितना 4 3 12, 4 दूना के 8 1 9, क्या 90। अब यहाँ देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5, यहाँ करेंगे तो 5 3 15 के 5, 5 दूना के 10, 1 11, 4 दूना के 8 80, इसको जोड़िए, ये कितना हो जाएगा 5 8 1 9, 195, ये 2 2 4 9 9 18, ये आपका हो गया। यहाँ पर लॉस हो रहा है, लॉस कितना का हो रहा है, लॉस तो इसमें निकालना नहीं, इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि एक व्यापारी ने 2 घोड़े खरीदे, तो कॉस्ट प्राइस दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना दे रहा है 195, कितना दे रखा है इसको 195 दे रखा है, क्या दे रखा है, तो इसका मान कितना दे रखा है 19500, क्या दे रखा है इतना दे रखा है। अब इसको आप कैसे करेंगे, इसको करेंगे तो देखिए क्या है, इसको आप कितने से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा, क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। थोड़ा सा रुक जाइए, इसको आप ऐसे करिए, अब देखिए ये क्या दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है, तो दोनों का इसमें अगर इस हिसाब से देखेंगे तो दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना है 195 है, लेकिन इसका जो मान है वो कितना दे रखा है, इसका मान दे रखा है 19500,
100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। तो ये क्या दे रहा है प्रत्येक, तो इसमें आपको किसने 115 में क्या करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 11500। वैसे इसमें भी किससे 80 में भी किसे करना पड़ेगा 100 से, ये कितना हो जाएगा 8000। तो ये आपका क्या ऑप्शन नंबर ए। अब इसको करने के लिए एक और तरीका है, एक और शॉर्ट तरीका बता रहे हैं आपको। जैसे अब ये क्या हो गया कॉस्ट प्राइस 1, ये क्या हो गया कॉस्ट प्राइस 2। तो देखिए ये 20% की हानि हो रही है, तो 20% की पहले पे क्या 20% की हानि हो रही है, तो मतलब कितना बच गया 20% मतलब हानि हो रही है, कितना हो गया 80% है। और यहाँ पर कितना हो गया 15% का लाभ, तो यहाँ कितना हो जाएगा 115%। थोड़ा सा इसको कर लीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे क्या हो रहा है, यहाँ कॉस्ट प्राइस 1 कितने की हानि हो रही है 20% की, तो कितना बचा 80%। यहाँ पर क्या हो रहा है दूसरे का CP2 15% का लाभ, 15% मतलब 115%। अब इसको क्या कर लिया, अब इसको आप सॉल्व कर लें तो कितना हो जाएगा, करेंगे तो CP1 इजकल टू 5 एकम में 5 और 5 छके 30 इजकल टू CP2 इजकल टू कितना हो जाएगा 5 दूना के 10 और 5 3 15, कितना हो जाएगा 5 3। अब देखिए ये क्या हो गया CP1 और CP2, यहाँ पर आप देखेंगे तो CP यहाँ पर क्या हो गया CP1 और CP2। CP1 कितना हो गया 23 और CP2 कितना हो गया 16। ये क्या जगह 23 और ये क्या हो गया 16, कितना हो गया 23 और 16। अब देखेंगे कि क्या 23 और 16 दोनों को जोड़ के कितना दे रखा है, दोनों को जोड़ कर दे रखा है हमारा कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़कर हमको कितना दे रहा है ये 6 3 9, कितना हो गया 6 3 9 और ये कितना हो गया ना 2 1 3, कितना दे रखा है 39, कितना दे रखा है 39 दे रखा है। तो आप अगर 39 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आपका 1950 आ जाएगा। तो अब 39 में किससे 5000 से क्या करें 500 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 9 45 5 3 15 3 19। तो वैसे यहाँ से भी आप किससे 23 में 5 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर दीजिए, अरे 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 15 के 5 और 5 दूना के 10 11, और उससे यहाँ पर भी 16 से कितना 16 में भी 500 से मल्टीप्लाई कर दें तो 0 0 5 छके 30 के 0 5 एक में 5 3 8, कितना ये आपका, तो पहला वाला ये हो गया और दूसरा वाला ये हो गया। तो एक तरीका ये भी है, जो भी आपको अच्छा लगे उसको आप कर सकते हैं। तो ये रहे आज के हमारे क्वेश्चन, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।